डंके की चोट पर कहा है, एक है तो महाराष्ट्र में आई भगवा सुनामी, झारखंड में झामुमो की आंधी। दोस्तों महाराष्ट्र में भगवा सुनामी, यहाँ पर महाराष्ट्र में महायुति ने राजनीति की नई कहानी रच दी है। भगवा आंधी में भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, अजीत ने 80% सीटें जीत ली। तो झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने करीब 70 सीटों पर कब्जा जमा। महायुति की महाजीत। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में भगवा सुनामी आई है। यहाँ पर 234 सीटें महायुति गठबंधन को, जिसमें कि आपको बताना चाहेंगे भाजपा को 132 सीटें मिली, शिवसेना शिंदे को 57 सीटें, एनसीपी अजीत को 41 सीटें और अन्य सहयोगियों को मिली 4 सीटें। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की तरह यहाँ पर भी बाजी पलटने में हुई कामयाब। 234 सीटें महायुति गठबंधन को मिली है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे भाजपा यहाँ पर 132 सीटें लेकर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। वहीं पर शिवसेना शिंदे 57 सीटें मिली और एनसीपी अजीत को 41 सीटें मिली, अन्य सहयोगियों को मिली 4 सीटें। 50 सीटें महाविकास आघाड़ी को यहां पर मिली है। दोस्तों 50 सीटें जी महायुति वर्सेस महाआघाड़ी, महाविकास आघाड़ी के बीच में यह जोरदार मुकाबला, जहां पर शिवसेना उद्धव को महज 20 सीटों पर यहां पर संतोष करना पड़ा। वही कांग्रेस जो कि यहां पर मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रही थी, मात्र 16 ही सीटें आई। एनसीपी को यहां पर मिली 210 सीटें और अन्य को मिली है 2+2 4 सीटें। तो सेफ है। इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है। और महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ। मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना आज लोगों ने तय कर लिया है। तो नहीं महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगतो इंतजार में है उन्हें मौका मिले। महायुति की सरकार को अगर मौका मिला तो मिलने वाला नहीं है। सबसे पहला काम कि शिंदे जी पर गुस्सा उतारेंगे और शिंदे जी ने जितनी योजनाएं बनाई है सब पर ताला लगा देंगे। महाराष्ट्र में आई बीजेपी की सुनामी। दोस्तों जी हाँ, एनडीए ने 230 सीटें प्राप्त करी, वहीं पर एमवीए ने 47, अदर ने 11 सीटें प्राप्त करी, जबकि झारखंड में बीजेपी ने 24, कांग्रेस ने 56 और अदर ने 1 सीट प्राप्त करी है। मोदी की सुनामी आई, मोदी की सुनामी में उड़ा पूरा विपक्ष। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप कि यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार यहाँ पर बहुमत में आ चुकी है दोस्तों। और एक है तो सेफ है का नारा मोदी का हिट हुआ और हिंदुत्व को उन्होंने टारगेट किया, जिससे कि यहाँ पर महाराष्ट्र सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है भारतीय जनता पार्टी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 56 और बीजेपी को 24 सीटें मिली। उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने 80% सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। तो भाजपा ने 132 सीटें जीतकर अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पार्टी अपने दम पर बहुमत से सिर्फ 13 सीटें कम है। सहयोगी शिवसेना की 57, एनसीपी अजीत की 41 और 3 छोटे सहयोगियों की 4 सीटों के साथ महायुति ने 288 में से 234 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी एमवीए को झटका लगा, वह सिर्फ 50 सीटें ही सिमट गया। पहली बार दोस्तों
भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और पहली बार यहां पर नेता प्रतिपक्ष के पद के लायक विधायक भी नहीं बचे। एमवीए की हालत इतनी खराब हो गई कि घटक दलों में से कोई भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद का दावा नहीं कर सकता। नेता प्रतिपक्ष के लिए विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के पास कम से कम 29 विधायक होना चाहिए। इस बार विपक्ष के में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना यूबीटी के पास सिर्फ 20 विधायक हैं। और दोस्तों, शरद पवार की राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी हार भी हुई है। जी हाँ, 84 साल की उम्र में शरद पवार राजनीति की सबसे बड़ी शिकस्त खा गए। हालत इतनी खराब हो गई कि उनकी पार्टी को मिली सीटें अन्य के खाते में गई सीटों के करीब पहुंच गई। एनसीपी शरद पवार को 10 और अन्य के खाते में 8 सीटें ही आई। वहीं अजीत गुट ने राज्य में सिर्फ 59 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, 41 पर जीत हासिल की है। ऐसी जीत भाजपा का स्ट्राइक रेट 89% रहा है। महायुति सिर्फ जीता ही नहीं बल्कि अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जीत की दर स्ट्राइक रेट के मामले में भाजपा सबसे आगे रही। उसने 149 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 132 जीत गए। इस तरह उसका स्ट्राइक रेट 89.26% रहा। वही शिवसेना शिंदे के 84 में से 57 उम्मीदवार जीत की दर 70% रही। रकमरा अजीत पवार ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनके जीत का प्रतिशत 69.5% यानी 41 उम्मीदवार उनके जीत गए।